अस्सलाम वालेकुम। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, साल 2038 है। आप सुबह उठते हैं, अपना मोबाइल खोलते हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ एक खबर गर्दिश कर रही होती है। पहली बार आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ने दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों, इंजीनियर्स और माहिरीन मुआशियात से बेहतर फैसला करके सबको हैरान कर दिया। चंद घंटों बाद वो एक नई दवा दरियाफ्त करती है, एक बड़े मुआशी बहरान का हल पेश करती है और एक ऐसा साइंसी मसला हल कर देती है जिस पर इंसान कई दहाइयों से काम कर रहा था। अब दुनिया सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, क्या इंसान अब भी जमीन की सबसे ज़हीन मखलूक है? क्या ये मुकाम एक मशीन ने हासिल कर लिया है? अगर कोई ऐसी ज़हानत वजूद में आ जाए जो हर नई चीज चंद लम्हों में सीख ले, कभी ना थके, कभी ना झुके, कभी ना भूले और दुनिया की हर किताब, हर तहकीक, हर जुबान को समझने की सलाहियत रखती हो, तो फिर इंसान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये इंसानी तरीके सबसे बड़ी कामयाबी होगी या सबसे बड़ा खतरा? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं करेंगे, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, यानी AGI को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि AGI क्या है, ये आम AI से मुख्तलिफ है और क्यों दुनिया की ताकतवर हुकूमतें और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां इस पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, AGI आखिर है क्या? आज आप जिस AI को इस्तेमाल करते हैं वो नैरो AI है, यानी एक ऐसा निज़ाम जो सिर्फ एक मखसूस काम में माहिर होता है। मसलन एक AI तस्वीर बना सकता है, दूसरा ज़ुबानों का तर्जुमा कर सकता है और तीसरा शतरंज में आलमी चैंपियन को शिकस्त दे सकता है। लेकिन अगर आप इन्हीं में से किसी एक AI से कहें कि आप एक नई दवा इजाद करो या कारोबारी मंसूबा बनाओ, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हर AI अपने महदूद दायरे में काम करता है। लेकिन AGI इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। AGI ऐसी जहानत होगी जो इंसान की तरह मुख्तलिफ शोबों में सीख सके, नए हालात को समझ सके और ऐसे मसाइल भी हल कर सके जिनका सामना इनसे पहले कभी ना हुआ हो। ये सिर्फ मालूमात याद नहीं रखेगा, बल्कि इन्हें आपस में जोड़कर नए ख्यालात और नए हल भी पैदा कर सकेगी। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा सिस्टम जो बेवक्त वक्त डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, उस्ताद और माहिरीन मुआशियात बन सके। ऐसी जहानत जो हर नए तजर्बे के साथ पहले से बेहतर होती जाए। यही वजह है कि बहुत से माहिरीन AGI को सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसानी तारीख का अगला बड़ा इनकलाब करार देते हैं। अगर कोई मुल्क सबसे पहले महफूज और ताकतवर AGI बनाने में कामयाब हो गया, तो मुमकिन है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि मुआशियात, साइंस, दफा और आलमी सियासत में भी सब पर बढ़तरी हासिल कर ले। इसलिए आज अमेरिका, चीन और दुनिया की बड़ी AI कंपनियां इस मैदान में एक खामोश मगर इंतहाई अहम दौड़ में शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल जन्म लेता है, अगर एक मशीन इंसान की तरह सीख सकती है, तो क्या वो एक दिन इंसान से ज्यादा ज़हीन भी बन सकती है? तो अगर ऐसा हुआ, तो क्या इंसान हमेशा इस पर काबू रख पाएगा? लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है, क्या एक मशीन वाकई इंसान से ज्यादा ज़हीन बन सकती है? कुछ साल पहले तक ये ख्याल सिर्फ साइंसी फंक्शन फिल्मों का हिस्सा समझा जाता था, लेकिन आज दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, तहकीकी इदारे और AI लैबोरेटरियाँ इस सवाल का जवाब तलाश कर रही हैं। जरा एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक इंसान और एक AGI को एक ही मुश्किल मसला दिया जाता है। इंसान किताबें पढ़ता है, तहकीक करता है, तजर्बा करता है, गलतियां करता है और शायद कई हफ्तों बाद एक नतीजे तक पहुंचता है। लेकिन अगर AGI के पास दुनिया भर की किताबें और साइंसी डाटा तक रसाई हो, तो वो चंद लम्हों में लाखों सफाल का तजर्बा कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो मुख्तलिफ शोबों की मालूमात को आपस में जोड़कर ऐसा हल भी निकाल सकती है जो शायद किसी इंसान ने सोचा ही ना हो। ऐसी सलाहियत को बहुत से माहिरीन सुपर लर्निंग कहते हैं। लेकिन असल हैरत की बात अभी बाकी है। इंसान जो कुछ सीखता है, इससे बरसों का वक्त लगता है। एक नई जुबान, एक नई महारत या एक नई डिग्री हासिल करने में कई साल गुजर जाते हैं। मगर अगर AGI यही सब कुछ चंद मिनटों या चंद घंटों में सीखने लगे तो, और अगर नई चीजें सीखने के बाद वो पहले से ज्यादा ज़हीन भी हो जाए, तो यहाँ से एक ऐसा तस्वुर जन्म लेता है जिसे इंटेलिजेंस एक्सपेंशन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि एक ज़हीन मशीन खुद को मजीद बेहतर बनाए, फिर पहले से ज्यादा ज़हीन होकर खुद को दोबारा बेहतर करे और ये सिलसिला मुसलसल जारी रहे। अगर ऐसा कभी हकीकत बन गया तो इसकी तरक्की की रफ्तार इंसानी तरक्की से कहीं ज्यादा तेज हो सकती है। लेकिन जहाना सिर्फ मालूमात का नाम नहीं, यहाँ इंसान और मशीन के दरमियान एक बुनियादी फर्क मौजूद है। फर्ज करें आप किसी AGI से कहें कि दुनिया में बीमारियों का खात्मा कर दो, वो शायद बेहतरीन साइंसी हल तलाश कर ले, लेकिन क्या वो इंसानी जज्बात, अखलाकियात
जज्बात और फैसले के समाजी असरात को भी इसी तरह समझ पाएगी जैसे एक इंसान समझता है। इंसान सिर्फ अक्ल से फैसला नहीं करता, वो हमदर्दी, जिम्मेदारी, इंसाफ और तजुर्बे को भी अहमियत देता है। यही वो चीजें हैं जो आज भी इंसान को मशीन से मुख्तलिफ बनाती हैं। अभी तक कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं कि कोई एआई मोहब्बत, खौफ, उम्मीद, पछतावे जैसे एहसासात को वाकई महसूस करती हो। वो इन जज्बात को समझने की कोशिश जरूर कर सकती है, लेकिन इन्हें इंसान की तरह जीना एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। इसलिए दुनिया के बड़े साइंसदान सिर्फ ताकतवर एजीआई बनाने पर काम नहीं कर रहे, बल्कि ये भी सोच रहे हैं कि अगर एक दिन ये इंसान से ज्यादा ज़हीन हो गई तो इसे महफूज कैसे रखा जाए, क्योंकि ऐसा खतरा एक ज़हीन मशीन नहीं बल्कि ऐसी ज़हीन मशीन है जिसके मकासद इंसानों के मफाद से मुख्तलिफ हो जाए। और यही सवाल हमें इस वीडियो के आखिरी हिस्से तक ले जाता है। अगर एजीआई मुस्तकबिल की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी बन सकती है तो फिर अमेरिका, चीन और दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें इस पर खरबों डॉलर क्यों खर्च कर रही हैं? और अगर इस दौर का फातेह सिर्फ एक मुल्क बना तो क्या वो मुस्तकबिल की आलमी ताकत भी बन जाएगा? अब एक आखिरी सवाल, अगर एजीआई वाकई इंसान से ज्यादा ज़हीन बन सकती है तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इस पर खरबों डॉलर क्यों खर्च कर रही हैं? इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में छुपा है, ताकत। तारीख गवाह है कि जिसके पास नई टेक्नोलॉजी आई इसने दुनिया की ताकत के तवाज़ुन को बदल दिया। बारूद ने जंगों का अंदाज बदला, बाप के इंजन ने सनअती इनकलाब बर्पा किया, बिजली ने तरक्की की रफ्तार बढ़ाई, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। और अब बहुत से माहिरीन का मानना है कि एजीआई भी इनसे भी बड़ा इनकलाब साबित हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक नई इजाद नहीं बल्कि ऐसी जहानत है जो बेहद वक्त साइंस, मुआशरत, तालीम, तिब, दफा और तहकीक हर शोबे को बदलने की सलाहियत रखती है। जरा तसव्वुर करें, अगर किसी एक मुल्क के पास दुनिया की सबसे ताकतवर एजीआई मौजूद हो, वो नई दवाइयाँ दूसरों से पहले तैयार कर सकता है, साइंस में बरसों का काम चंद दिनों में मुकम्मल कर सकता है, अपनी मुआशरत को ज्यादा तेजी से तरक्की दे सकता है और ऐसे फैसले कर सकता है जिन तक दूसरे ममालिक बहुत देर से पहुंचेंगे। इसलिए आज अमेरिका, चीन और दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां एजीआई की दौड़ में सबकत हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये मुकाबला सिर्फ तरक्की का नहीं, जिम्मेदारी का भी है, क्योंकि जितनी बड़ी ताकत होगी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर एजीआई को इंसानी इक़्तिदार, अखलाकियात, महफूज असूलों के साथ तैयार न किया गया तो एक छोटी सी गलती भी बड़े नताइज पैदा कर सकती है। इसलिए दुनिया भर के साइंसदान सिर्फ ज्यादा ज़हीन एआई बनाने पर काम नहीं कर रहे, बल्कि ऐसे एआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसानों के मफाद में फैसले करे। शायद मुस्तकबिल में एजीआई लाइलाज बीमारियों का इलाज दरियाफ्त करे, शायद वो मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल के हल में मदद दे, शायद वो ऐसे साइंसी दरियाफ्तें करे जिनका आज हम सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। लेकिन एक हकीकत कभी नहीं बदलती, टेक्नोलॉजी एक ताकत है और ताकत का अक्सर मकसद इंसान की खिदमत होता है, इस पर हुक्मरानी करना नहीं। शायद आने वाले बरसों में दुनिया बदल जाए, नौकरियां बदल जाए, तालीम का निजाम बदल जाए, मुआशरत और जंगों के अंदाज भी बदल जाए, लेकिन एक चीज हमेशा फैसला करेगी कि मुस्तकबिल की सिमत क्या होगी, और वो है इंसान का किरदार। क्योंकि मशीन इल्म हासिल कर सकती है, हिसाब लगा सकती है और हैरत अंगेज रफ्तार से फैसले भी कर सकती है, लेकिन इंसान के पास आज भी एक ऐसी ताकत है जिसे किसी मशीन ने साबित नहीं किया, और वो है इखलाक, शऊर, हमदर्दी और सही या गलत में फर्क करने की सलाहियत। हो सकता है कि आने वाले सालों में एजीआई दुनिया की सबसे ज़हीन तख्लीक बन जाए, मगर ये कहानी सिर्फ इसकी जहानत की नहीं होगी बल्कि हमारी जिम्मेदारी की भी होगी। क्योंकि मुस्तकबिल के सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि क्या एजीआई इंसान से ज्यादा ज़हीन बन जाएगा, बल्कि असल सवाल ये होगा क्या इंसान अपनी ही बनाई हुई इस ताकत को दानिशमंदी से इस्तेमाल कर पाएगा। शायद इसी एक सवाल का जवाब इंसानी तहजीब के अगले बाब का फैसला करेगा, क्योंकि तारीख हमेशा ताकतवर कौमों को याद नहीं रखती, तारीख उन कौमों को याद रखती है जो ताकत को अक्ल, इंसाफ और इंसानियत के साथ इस्तेमाल करना चाहती है। और शायद मुस्तकबिल इन्हीं का होगा।